हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। स्टडी ट्यूब में आपका स्वागत है। अपनी स्टैटिक्स की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं रेंज यानी कि विस्तार के बारे में। रेंज या विस्तार क्या होता है, ठीक है। तो विस्तार एक अंक वितरण की विचलनशीलता की वह सरलतम माप होती है, ठीक है। एक अंक वितरण के उच्चतम अंक से निम्नतम अंक घटाने पर प्राप्त किया जाता है, ठीक है। जो विस्तार होता है उच्चतम अंक से निम्नतम अंक को घटाने पर हमको प्राप्त होता है, ठीक है। आइए सूत्र के अनुसार हम समझते हैं। देखिए, यह है विस्तार का हमारा सूत्र। विस्तार, ठीक है, विस्तार बराबर होता है उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा। कोई अंक वितरण हमको दिया होता है तो उसके उच्चतम सीमा में से निम्नतम सीमा को घटाते हैं तो हमें मिलता है रेंज यानी कि विस्तार, ठीक है। तो अंक वितरण को आरोही क्रम में क्रियान्वित करने के उपरांत जो भी हमें दिया होता है उसको हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करने का, जो भी अंक वितरण हमको दिया होता है उसको हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के उपरांत विस्तार की गणना करते हैं। जब भी हम गणना करेंगे उसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद ही हम विस्तार की गणना करते हैं, ठीक है। तथा सापेक्ष परिवर्तन के लिए विस्तार गुणांक हम कुछ इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। जो भी इसमें सापेक्ष परिवर्तन होता है उसके लिए हम विस्तार गुणांक इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। विस्तार गुणांक का फॉर्मूला हमारा यहाँ पे देखिए, विस्तार गुणांक बराबर इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज। विस्तार गुणांक को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज। इसमें हम क्या करते हैं, उच्चतम अंक माइनस निम्नतम अंक करते हैं बटे के उच्चतम अंक प्लस निम्नतम अंक। ये हमारा सूत्र है। विस्तार गुणांक बराबर उच्चतम अंक माइनस निम्नतम अंक बटे के उच्चतम अंक प्लस निम्नतम अंक। इससे हम विस्तार गुणांक की गणना करते हैं, ठीक है। तो ये जो विस्तार या विस्तार गुणांक है, यहाँ हमें तीन प्रकार की श्रेणियों से हम देखेंगे कि विस्तार या विस्तार गुणांक की गणना कैसे करते हैं। तो पहले प्रकार का श्रेणी है व्यक्तिगत श्रृंखला के लिए, ठीक है। जो व्यक्तिगत श्रृंखला होती है उसके लिए हम विस्तार या विस्तार गुणांक कैसे निकालते हैं। और दूसरा है खंडित श्रृंखला के लिए। तो जो खंडित श्रृंखला होती है उसके लिए विस्तार या विस्तार गुणांक की हम गणना कैसे करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। और तीसरा है सतत या श्रृंखला के लिए, ठीक है। जो सतत श्रृंखला यानी कंटिन्यूड जो श्रृंखला होती है उसके लिए विस्तार या विस्तार गुणांक की हम गणना कैसे करते हैं, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। सबसे पहले यानी व्यक्तिगत श्रृंखला के लिए, ठीक है। तो व्यक्तिगत श्रृंखला आइए पहला देख लेते हैं हम। ये देखिए, ये है हमारा व्यक्तिगत श्रृंखला का उदाहरण, ठीक है। तो ऐसा जो कि हमें प्रश्न पूछेगा कि निम्न दिए गए अव्यवस्थित आंकड़ों से विस्तार या विस्तार गुणांक की गणना कीजिए, या दोनों की गणना कीजिए। विस्तार व विस्तार गुणांक की गणना कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमें जो आंकड़ा दिया है इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद उसमें हम देखेंगे कि उच्च सीमा क्या है और निम्न सीमा क्या है। यहाँ पे देखिए, निम्न सीमा यानी जो सबसे नीचे है, उच्च सीमा जो सबसे ऊपर है। तो हमें उच्च सीमा क्या मिल गया, यहाँ से 42 यानी कि 42। निम्न सीमा मिल गया 18, ठीक। तो अब 18 मिल गया और 42 मिल गया हमको। यहाँ से फिर हम विस्तार निकालेंगे। विस्तार बराबर क्या होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा विस्तार बराबर उच्च सीमा 42 है, ठीक है। 42 माइनस 18, यहां से हमको मिल जाएगा 24, ठीक। यहां से हमको मिल गया 24। इसके बाद हम विस्तार गुणांक निकाल लेते हैं, ठीक है। विस्तार गुणांक ठीक। तो विस्तार गुणांक का फार्मूला है उच्चतम अंक माइनस निम्नतम अंक। तो यहाँ पे उच्चतम अंक क्या है 42 माइनस निम्नतम अंक क्या है 18, ठीक है। उसके बाद उच्चतम अंक प्लस निम्नतम अंक, तो 42 प्लस 18 बराबर 24 बटे के 60। यहाँ पे 24 बटे 60 हमको मिल गया, ठीक। तो 24 बटे 60 मिल गया। अब इसको हम और हल करते हैं। यहाँ इसको हल कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा 0.40। अब जानते हैं इसको हम लिख सकते हैं बराबर 40%, यानी कि विस्तार गुणांक हमारा हो जाएगा 40%। ओके, तो इस प्रकार से हम व्यक्तिगत श्रृंखला के लिए विस्तार और विस्तार गुणांक की गणना करते हैं।
आइए देखते हैं दूसरी प्रकार की जो हमारी श्रृंखला होती है उसके लिए विस्तार और विस्तार गुणांक की गणना कैसे करते हैं। आइए देखते हैं खंडित आंकड़ा से हम विस्तार तथा विस्तार गुणांक की गणना कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये खंडित श्रृंखला के लिए, ठीक है, खंडित श्रृंखला के लिए हम निम्न आंकड़ों की विस्तार तथा विस्तार गुणांक की मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें एक उदाहरण दिया हुआ है, इसका विस्तार तथा विस्तार गुणांक ज्ञात करना है। ये दूसरी प्रकार की श्रृंखला है, खंडित श्रृंखला। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें विस्तार, प्राप्तांक और आवृत्ति दिया है, तो हमें आवृत्ति से कोई मतलब नहीं है, आवृत्ति से कोई मतलब नहीं, इसका कोई यहाँ पे यूज नहीं है। इसी में हम देखेंगे कि उच्च सीमा क्या है और निम्न सीमा क्या है। ठीक है, उच्च सीमा क्या है, उच्च सीमा और निम्न सीमा। निम्न सीमा, ठीक, तो जो उच्च सीमा है इसमें क्या है, 85 है, यानी कि 85 है, और निम्न सीमा क्या है, 55 है। यहाँ पे निम्न सीमा 55 है। तो अब हमें विस्तार, इस प्रकार के श्रृंखला की विस्तार ज्ञात करने के लिए हम लिखते हैं विस्तार बराबर यहां से हमको मिल जाएगा 85 माइनस 55, 85 माइनस 55 बराबर 30, यानी कि इसका विस्तार क्या आ गया, 30 आ गया। अब विस्तार गुणांक ज्ञात करना है, तो विस्तार गुणांक के लिए हम देखें विस्तार गुणांक, अब विस्तार गुणांक हमें निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, विस्तार गुणांक बराबर होता है उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा बटे उच्चतम सीमा प्लस निम्नतम सीमा। अब हमें यहां से मिल जाएगा बराबर 30 बटे 140, 30 बटे 140। ठीक, अब इसको हम हल करेंगे तो हमको मिल जाएगा 3 बटे 14 बराबर मिल जाएगा हमको 0.2143, ये हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, प्रतिशत में बदल लेते हैं। प्रतिशत में बराबर हमको मिल जाएगा 21.43%। ये हमारा हो जाएगा विस्तार गुणांक, यानी कि खंडित श्रृंखला के लिए विस्तार गुणांक हमारा ये हो जाएगा। तो अब आइए देखते हैं तीसरी प्रकार की श्रृंखला यानी कि सतत श्रृंखला से विस्तार गुणांक तथा विस्तार की गणना कैसे करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है सतत श्रृंखला का। ठीक है, ये सतत श्रृंखला का एग्जाम्पल है। यहाँ पे भी हमसे आवृत्ति से कोई संबंध नहीं है, हमको बस केवल इससे संबंध है, इसी से हम विस्तार तथा विस्तार गुणांक की गणना करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको आरोही क्रम में ऊपर से नीचे क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो हो जाएगा यहाँ 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 10 से 15, 15 से 20, ठीक है, 20 से 25। तो इसमें हम देखेंगे जिसमें वो सबसे ऊपर वाले वर्ग का उच्चतम अंक और सबसे नीचे वाले वर्ग का निम्नतम अंक, ये हमारा हो जाएगा निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा। ये हो जाएगा हमारा उच्चतम सीमा। तो यहां से हमें मिल गया कि निम्नतम सीमा हमको मिल गया, निम्नतम सीमा मिल गया 0। अब उच्चतम सीमा मिल गया हमको यहां से 25। ठीक है, तो अब विस्तार बराबर क्या होता है, विस्तार बराबर होता है उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा। तो यहां से हम विस्तार बराबर निकालेंगे, विस्तार बराबर उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा, यानी कि उच्चतम सीमा हमारा क्या है 25 है, 25 माइनस 0 बराबर 25। तो हमारा क्या मिल गया, विस्तार बराबर मिल गया 25। अब विस्तार गुणांक के लिए क्या करेंगे, विस्तार गुणांक बराबर होता है उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा, यानी 25 माइनस 0 बट्टे 25 प्लस 0। यहां से हमको मिल जाएगा 25 बट्टे 25 बराबर 1। अब इसको हम
बराबर लिख दे सकते हैं 100%। ठीक है, तो परसेंट में बदलेंगे तो हमको मिल जाएगा 100%। एक बराबर होता है पूरा 100%। ओके, तो ऐसे हम तीसरी यानी कि सतत श्रृंखला का विस्तार तथा विस्तार गुणांक ज्ञात करते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। एक बार समझने का प्रयास करेंगे, इजी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने आज बात किया कि विस्तार यानी कि रेंज और विस्तार गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम मिलते हैं आपके साथ अगले टॉपिक पे। ठीक है, थैंक यू क्लास।